जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी पता है, झारखंड पुलिस के लिए हिंदी पेपर 1 का हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। तो दोस्तों, और आप लोगों को इंतज़ार करने का घड़ी ख़त्म हो चुका है, क्या कि चुनाव भी ख़त्म होगा, उसके बाद ही दौड़ हमको लगता है अगस्त सितंबर में करा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना देखे रहे, कौन हमें सर्व की संकीर्णता से मुक्त करती है? तो कौन? तो आत्मा, परात्मा, ईश्वर, धुमक्कड़ी। तो कौन? तो धुमक्कड़ी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर का सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था? तो किस शहर का? गंगटोक का, इम्फाल का, आइजोल का। तो आइजोल का, दिसपुर का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गंगटोक का। ठीक है, ये धुमक्कड़ी नहीं होगा, या दूसरा कोई शहर दे दीजिएगा, दिसपुर दे दीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा गंगटोक का। ठीक है, निम्न में से किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का निधन हो गया? तो किस तिथि को? 26 जनवरी 2007, 28 अगस्त 2001, 27 जनवरी 2007, 26 जनवरी 2009। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 27 जनवरी 2007 को। कब? 27 जनवरी 2007 को। ठीक है, हिंदी फिल्म सारा आकाश, अमानुष, लैला, स्वतन की बेटी एवं मौसम की पटकथा किसने लिखी? किसने लिखी है? प्रेमचंद ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, तो शिवपूजन सहाय, अज्ञेय, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हिंदी फिल्म के सारा। तो इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन गलत है दोस्तों, कमलेश्वर होगा। ठीक है, कमलेश्वर। ठीक है, कमलेश्वर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन, राम बलराम जैसी हिंदी फिल्मों का लेखक किसने किया है? तो इसका लेखक किसने किया है? कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र, शिव पूजन शाह, अज्ञेय। तो दोस्तों, इसका भी आंसर होगा कमलेश्वर। ठीक है, दूरदर्शन का चर्चित धारावाहिक चंद्रकांता युग, बेताल, पचीसी, आकाशगंगा, रेत पर लिखा नाम आदि का लेखन कार्य किसने किया? तो किसने किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दूरदर्शन का चर्चित। तो इसका सही आंसर होगा, इसका भी कमलेश्वर होगा। आज का बहुत मिस्टेक लग रहा है टाइपिंग। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? कमलेश्वर होगा। ठीक है, हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? तो हमारे समाज में नाक किसका? बेइज्जत का, इज्जत का, तिरस्कार का, ठुकराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो नाक किसका? तो इज्जत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे स्मरण शिल्प में लिखा गया है? तो किसे? देहाती दुनिया, मेरा जीवन, भूले बिसरे गीत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा देहाती दुनिया। ठीक है, देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? तो देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आत्मकथ्य शैली, प्रयोगात्मक शैली, जीवनात्मक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मकथात्मक शैली में देहाती दुनिया लिखा गया। ठीक है, श्री पूजन साय के बचपन का नाम क्या था? तो क्या नाम था? बम भोला, तारानाथ, भोलानाथ, भोला शंकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा भोलानाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मंगलेश डबराल के कुल कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो अब तक मंगलेश डबराल कुल कितने प्रकाशित हो चुके हैं कविता संग्रह? तो 2, 7, 4, 10। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10, 4। ठीक है, मंगलेश डबराल कविता संग्रह है, तो इनमें से क्या है? मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन तथा घर का रास्ता, हम जी देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो ये सभी मंगलेश डबराल जी द्वारा कवि लिखे गए कविता है। ठीक है, मंगलेश डबराल को कौन से पुरस्कार सम्मान प्राप्त हो चुके हैं? तो कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पाल सम्मान, पद्मश्री, नोबल पुरस्कार। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मंगलेश डबराल को कौन से पुरस्कार? तो इसका सही आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान। साहित्य अकादमी, हाँ, ये पुरस्कार मिल चुका है। कौन था? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, मंगलेश डबराल को। कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया? तो कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया? कन्या के पिता की पीड़ा को, कन्या के माता की पीड़ा को, कन्या के भाई की पीड़ा को, कन्या के बहन की पीड़ा को। तो कन्या की माता के पीड़ा को दिखाया गया है। ठीक है, माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? पुत्र को, कन्या को, स्नेह को, ममता को। तो किसे कहा गया? तो कन्या को। ठीक है,
एक मरण धर्मा और अन्य किन की रचना है? तो किन की रचना? मंगलेश डबराल, ऋतुराज, स्वयं प्रकाश, तुलसीदास। तो सही आंसर होगा ऋतुराज की। ठीक है। माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? तो गिरजा कुमार माथुर, मतलब पूरा नाम है गिरजा कुमार, रोमानी, मार्क्सवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी। तो रोमानी, इसका सही आंसर होगा रोमानी। गिरजा कुमार माथुर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1984, 1976, 1994, 1961। तो 1994 में। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? मन की, सौंदर्य की, मनोविज्ञान की, सुख तथा दुख की। तो इसका सही आंसर होगा सुख तथा दुख की। नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड है? कितने खंड है? 4, 6, 7, 8। इसका आंसर होगा 7 खंड है, 7। किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली हिंदी, मैथिली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैथिली। मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ द्विवेदी, यागी, बाबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा यागी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, 3 ठो है। ठीक है। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? सुरसागर, सुरसरावली, पदवावली, सवैया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए निम्न से सूरदास का ग्रंथ कौन सा? सुरसागर और सुरसरावली, ये दोनों है। ठीक है। सना सना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है? तो किसका भाव जागृत होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सना सना हाथ जोड़ी पाठ को, तो कौन सा भाव? तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज बहुत ही ई के साथ कहना पड़ रहा है, क्वेश्चन बहुत मिस्टेक था, टाइपिंग एरर था। तो दोस्तों सॉरी, अगले दिन से ऐसे नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।